मार्च 4। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश को लिखा है पैट्रिशिया रिबॉन ने, जिसका शीर्षक है यीशु हमारे भीतर रहता है। आज के पवित्र शास्त्र का भाग है इफिसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 14 से लेके 20 तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। मुख्य वचन इफिसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। जैसे ही पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरे राज्य पर बर्फीला तूफान प्रबल हुआ, मेरी विधवा माँ तूफान से निपटने के लिए मेरे परिवार के साथ रहने के लिए सहमत हो गई। हालांकि बर्फीले तूफान के बाद वो कभी अपने घर वापस नहीं लौटी। वो जीवन भर के लिए हमारे पास आकर हमारे साथ रहने लगी। उनकी उपस्थिति ने हमारे घर को कई सकारात्मक तरीकों से बदल दिया। वो परिवार के सदस्यों को ज्ञान प्रदान करने और सलाह देने और पैतृक कहानियां साझा करने के लिए प्रतिदिन मौजूद रहती थी। वो और मेरे पति सबसे अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि वे खेलों के लिए हास्य और प्रेम की समान भावना साझा करते थे। वो अब कोई मेहमान नहीं थी, वो एक स्थायी और महत्वपूर्ण निवासी थी, जो अपनी मृत्यु के बाद भी हमारे हृदय को बदल रही थी। ये अनुभव यूहन्ना के यीशु के वर्णन को याद दिलाता है कि वो हमारे बीच में रहता था। ये एक प्रबल प्रेरक वर्णन है, क्योंकि मूल ग्रीक में डेल्ट शब्द का अर्थ है तंबू या डेरा गाड़ना। एक अन्य अनुवाद कहता है, उसने हमारे बीच निवास किया, हमारे बीच अपना घर बनाया। विश्वास के द्वारा हम यीशु को अपने हृदय में वास करने वाले के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसा कि पौलुस ने लिखा कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। यीशु सामान्य तौर पर कभी कभार आने वाला मेहमान नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए एक सशक्त स्थायी निवासी है जो उसका अनुसरण करते हैं। क्या हम अपने हृदय के द्वार खोलकर उसका स्वागत कर सकते हैं? आपके लिए मसीह के प्रति अपना हृदय खोलने का क्या अर्थ है? आप उसका और अधिक स्वागत कैसे कर सकते हैं? प्यारे यीशु, आप मेरे हृदय में रहते हैं, मुझे और अधिक अपने जैसा बनाओ।